तो रांची लोकसभा से प्रत्याशी हरिनाथ साहू जो लोक हित अधिकार पार्टी के तरफ से खड़े हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ उम्मीदें जनता इनसे करे या क्या कुछ जनता की उम्मीदों को ये पूरा करेंगे। हरिनाथ जी, क्या लगता है आपको इस और कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी का गठबंधन और दूसरे तरफ भाजपा का गठबंधन कहाँ तक देखते हैं अपने आप को? बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी जो आजमाइश कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं है। हमारी लड़ाई एक विचारधारा है और वो विचारधारा है सामाजिक न्याय का। लंबे समय से इस देश के अंदर में बड़ी बड़ी पार्टियां धर्म की आड़ लेकर के हम जैसे भोले भाले कम पढ़े लिखे गरीब दिहाड़ी मजदूरी और किसान लोगों को मूर्ख बना करके अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमें धोखा देता रहा है। कारण है कि आज हम लोग ने इस बात को ठाना है और विशेष करके मेरा जो चुनाव लड़ना है ये आम दबे कुचले वंचित शोषित वर्ग के लोग ने मुझे इस लड़ाई के लिए खड़ा किया है और हमारी लड़ाई एक आंदोलन है। हम लोग स्पष्ट रूप से इस देश के अंदर में जाति जनगणना के पक्षधर हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है संवैधानिक तौर पर उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और यही बात तो कांग्रेस भी कर रही है कि जातिगत जनगणना करवाएंगे। देखिए कौन क्या कर रही है, अच्छी बात है। अगर इस तरह की बात करती, बात करने से नहीं होगा, क्योंकि उनकी सत्ता इस देश की सबसे बड़ी और लंबी पारी की पार्टी रहा है। 58 साल शासन पार्टी है। बात क्यों करते हैं, करते क्यों नहीं? यही तो सबसे बड़ा अंतर की बात है। आज मैं जन्म लिया हूँ, हमारी पार्टी 11 दिसंबर 2023 को हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रजिस्टर्ड हुआ है। हम लोग ने शुरू से ही बुनियाद से ही हमारा तर्ज है कि सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना। हमने लगातार न्याय यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में जाकर लोगों को बुलंद किया है आवाज़। और यदि कांग्रेस पार्टी अगर इस बात को अगर दोहराती है तो ये अच्छी बात है। मैं किसी और क्यों कौन से मुद्दे होंगे? जाति का जनगणना तो एक हो गया, और क्या लोगों को देंगे आप? चूँकि आपके मन में भी एक विजन होगा कि हम सदन में इस बात को उठाएंगे। कौन कौन से बात जनता के सदन में उठाने वाले हैं आप अगर जीतते हैं तो? निश्चित रूप से हमारी विजन साफ साफ है। एक तो है सामाजिक न्याय, दूसरा है कि इस देश के अंदर में शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क हो, सभी स्तर का सभी के लिए शिक्षा बिल्कुल मुफ्त मिले और पढ़े लिखे नौजवानों को अब स्थानीय तौर पर उसको रोजगार में मौका मिले, उसको नौकरी चाकरी मिले। और चिकित्सा जो आज जीवन रक्षा का एक माध्यम है, वो जो आज प्राइवेटेशन के कारण से प्राइवेट विद्यालय में इतनी लूट खसोट हो रही है, जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रही है। और एक तरफ सरकारी अस्पताल और स्कूल के जो हालात है वो किसी छिपा हुआ नहीं, जीता जी व्यक्ति को लेबोरेटरी बना करके मार दिया जा रहा है। इसके खिलाफ हमारी जंग है। तो निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा और साथ में जो लंबे समय से एक चीट फंड कंपनियों के द्वारा, चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे पल्स इंडिया हो, ऐसी कई कंपनियां हैं जो सरकारी संरक्षण में केंद्र सरकार से लाइसेंस इशू करा करके और लंबे 10 साल 15 साल लूटपाट मचाती है। और वो बोरा भर के गढ़ी कमाई गरीब का पैसा लेकर के और सरकारी दामाद बन के उसको संरक्षण में बैठ जाता है। उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? हमारी जनता का पैसा कैसे लौटेगा? इसकी लड़ाई के लिए हम लोग ने इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। और साथ में हमारी लड़ाई महिला बहनों के लिए है कि जो आधी आबादी है उसको सभी क्षेत्रों में अवसर मिले, उसको 50% आरक्षण मिले। और सवाल ये है कि आपके सामने संजय सेठ हैं और यशस्विनी शाह है जो बड़े पार्टियों से आ रहे हैं। क्या कहेंगे, इन्हें किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए हमारा देखने क्या है, आप देख सकते हैं, पत्रकार महोदय, हम तो देखते आए दिन टीवी में कई गांव के लोग इनके प्रचार गाड़ी को वापस कर दे रहे हैं। इनके आए दिन पुतले जल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब ये थोड़ी हम जो कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं सामाजिक न्याय की। लेकिन आपका साथ अगर ये लोग अगर यदि गरीब गुरबा जनता के लिए काम किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती कि ईंचागढ़ से लेकर के कांके विधानसभा 6 विधानसभा में कोई ऐसा विधानसभा नहीं जहाँ पर इनकी गाड़ियों को वापस नहीं किया गया। इनको आए दिन लोगों का जलील का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये साफ दर्शित हो रहा है कि जनता काफ़ी क्षुब्ध है, नाराज है, आक्रोशित है। दोनों दलों से लोग ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। हमारा एक बड़े विकल्प के रूप में हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं और आने वाला समय सामाजिक न्याय का होगा, लोक हित अधिकार पार्टी का होगा। और मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि ये जागरूकता का समय है। शिक्षा निःशुल्क के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार के लिए के खिलाफ ये लड़ाई, हमारा जो आंदोलन चल रही है, इसे सपोर्ट करें। हमारा सेब छाप है और क्रम संख्या 17 में इस पर हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस बेईमान लुटेरों के खिलाफ हम एक जंग के शुरुआत किए हैं। आने वाला समय हम सभी दबे कुचले वंचित शोषित कमजोर वर्गों के लिए होगा, सामाजिक न्याय के लिए होगा, समानता और संविधान और लोकतंत्र के लिए होगा। इसके लिए ये लड़ाई हमारी लड़ी जा रही है। धन्यवाद।